दो बालक थे, पुरुष वर्ग माताएं जरूर सुने इस बात को। दो बालक थे, दोस्त थे। दोनों बालक धनी बनना चाहते थे। मुझे धन चाहिए, मुझे धन चाहिए, धन चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और मैं बहुत पढ़ाई खूब करते थे, बहुत बड़े आदमी बनना था उनको। एक के पिताजी चूंकि धार्मिक थे, उन्होंने कहा बेटा तुम खूब पढ़ाई करो लेकिन तुझे पाठशाला जाना पड़ेगा, प्रतिदिन आध घंटे स्वाध्याय करना पड़ेगा। वो पिताजी को बहुत चाहता था। पिताजी ऐसी आज्ञा मत दो, क्या रखा है पाठशाला पढ़ने में, क्या मिलेगा, मुझे तो धनी बनना है, धनवान बनना है, पैसा कमाना है। पाठशाला जाने से 1 घंटे हम पाठशाला जाएंगे, 1 घंटे हम लौकिक पढ़ाई पढ़ेंगे तो हमारे 5 नंबर ज्यादा आएंगे। बहुत दलित समय मत खराब करो पिताजी मेरा पाठशालाओं में, कुछ नहीं मिलने वाला इन पाठशालाओं से। इनका नौकरी में भी सर्टिफिकेट नहीं लगता कि तुमने धर्म की पाठशाला पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, बल्कि लगा दें तो नौकरी और नहीं मिलेगी। पिताजी ने अंत में कहा बेटा कोई बात नहीं, मैं तेरा बाप हूं कि नहीं? बोले हो, तो तुम मेरी आज्ञा मान करके पढ़ ले, बस टेक टू ऑर्डर। बच्चा पिताजी को चाहता था, वो टाले, ठीक है। मन में कोता कहाँ के पिताजी मेरी किस्मत में पड़े। वो पाठशाला जाने लगा। पिताजी स्कूल का होमवर्क नहीं पूछते हैं, स्कूल का होमवर्क पूछती थी मम्मी कि तूने स्कूल का होमवर्क किया कि नहीं, और पिताजी आते ही कहते तूने पाठशाला का होमवर्क किया कि नहीं। अब बच्चा कहता पापा स्कूल का होमवर्क पूछो ना आप। बोले नहीं, वो तो तेरी मम्मी ने पूछ लिया ना, उसने करा दिया, तू पाठशाला का होमवर्क बता किया कि नहीं। और तूने आज स्वाध्याय किया था, क्या निकला स्वाध्याय? और ड्यूटी लगा दे दी उन्होंने। सोने के पहले 2 बातें पूछते थे, आज पाठशाला का होमवर्क किया कि नहीं, और जो स्वाध्याय किया था तूने 10-15 मिनट, वह स्वाध्याय में क्या निकला था बताओ। पद्म पुराण में, हरिवंश पुराण में, आदि पुराण में ये पूछते। अब जब पूछा ही प्रतिदिन होने लग जाए, जिस कार्य में पूछने की परंपरा चल जाए, वो कार्य फिर तैयार करते ही। वो दोनों तैयार करता है। बहुत इंटेलिजेंट था, स्कूल भी पढ़ता था, वो भी पढ़ता था, सब में अच्छी तरह पास हुए। यदि आप लोग अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को पाठशाला का होमवर्क पूछना शुरू कर दें तो पाठशाला बच्चे को पूरी याद हो जाएगी। ये माताएं बच्चों को होमवर्क कराती हैं, बच्चों की परीक्षा होती है तो यहां वहां जाना बंद कर देती हैं। जब परीक्षाएं होती तो प्रवचन में लोग कम आते, बने क्या बात है आजकल कम आ रहे बनाए। बोले महाराज बच्चों की परीक्षा चल रहा है, तो हमने की बच्चों की चल रही, मम्मियों की थोड़ी चल रही है। नहीं नहीं महाराज आप समझते नहीं है, बोले वही तो समझाओ। बोले उनको तैयार कराना पड़ता, होमवर्क तैयार कराना पड़ता। कितनी महिलाएं हैं जो अपने बच्चों से स्कूल का होमवर्क कराती हैं, कितनी बच्ची महिलाएं हैं जो बच्चों को पाठशाला का होमवर्क पूछती भी हैं और बैठ के पढ़ाती भी हैं। होमवर्क कितने बच्चों का, अपने बच्चों का जो स्कूल में होमवर्क होता है, काफी देखती हो, पूछती हो और बैठो यहां होमवर्क कराएं। 90%। कितनी महिलाएं हैं जो बच्चों को पाठशाला का होमवर्क कराती हैं, पाठशाला में आज क्या पढ़ाया गया वो पूछती है। कितने हाथ उठा दें? 25-50। 12 वर्षीय कोर्स में कितना पढ़ा है आज? कोई व्यक्ति यदि है तो घर में कोई पूछने वाला नहीं। सासू यदि 12 वर्षीय कर रही है तो बहू कहे मम्मी आपने आज क्या पढ़ा मुझे सुनाओ।
और बहू कर रही है तो सासू पूछे बेटा आपने तो क्या पढ़ा, मुझे सुनाओ। बस इतना सुनने सुनाने की बात चालू हो जाए तो तुम बहुत जल्दी इतने ज्ञानी बन जाओगे, कभी भूलोगे। प्रश्न उत्तरी चालू हो जाए घरों के अंदर। पिताजी चला करके पूछते थे, लेट आए तो पहले बेटा बताओ। अच्छे नंबर लाया, सारांश में कर रहा हूं। बड़े होने के बाद उन्होंने एक फैक्ट्री खोली, दोनों दोस्त थे, मिलकर के खोली। मिलकर के खोलने के बाद दोनों, पहली कमाई के लिए लोगों का प्राय मन होता है कि थोड़ा खुशियां मनाएं, खुशियां मनाएं। तो पहला दोस्त कहता है कि साहब मेरे पास जो पैसा होता है मैं तो आज सब ऐश करूंगा। सब दोस्तों को बुलाया, सबको बुलाया। जो पाठशाला नहीं गया था, जिसके पिता ने पाठशाला नहीं भेजा था, उसने पहली कमाई से खुशी मनाई। दोस्तों को बुलाकर खूब जम के पार्टी की, नशा किया, नाच गान किया, सब उड़ाया। और जो दूसरा बेटा पाठशाला में था उसको तो 30 लगी थी, 30 लगी। और 1 लाख रुपया लेके कहा मैं आज पिताजी को दिखाऊंगा कि मेरी बुद्धि से मैंने ये कमाया, आपकी पाठशाला से क्या कमाया। और 1 लाख रुपया लेकर घर पहुंचता है, पापा पापा देखो मेरी कमाई से मेरी पढ़ाई से, मेरे हुनर से मैंने 1 लाख रुपया कमाया। आपने तुम्हारा समय बर्बाद किया पाठशाला में, उससे क्या मिला, क्या कमाया बताओ। पिताजी बोले बेटा अभी नहीं बताता। तेरे दोस्त के क्या हाल है? बोले दोस्त को तो पार्टी दे रहा है। बोले चलो बेटा वहीं ले चले, वहीं जवाब दूंगा। वो दोस्त तो इतनी पी करके, इतनी पी ली थी उसने कि जमीन में पड़ा था नाली के पास। उसका पिता उसे उठाने करके सहारा देके ला रहा था उसको। बोले यही है ना दोस्त? बोले हाँ पिता। ये पाठशाला नहीं गया? बोले कभी नहीं गया पिता। आज देखो इसकी हालत क्या है। आज ये होश में नहीं है, आज ये नाली में पड़ा है। जिस उम्र में पिता को सहारा देना चाहिए उस उम्र में पिता बेटे को सहारा दे रहा है। देख इसको। तो मेरी पाठशाला ने कुछ भी नहीं कमाया, 1 रुपया नहीं कमाया, लेकिन 1 लाख कमाने के बाद तू नाली में नहीं पड़ा है, मैं तुझे उठाने नहीं आया हूं, तो कम से कम तुझे घर में याद आई कि ये पैसा पिताजी को देना है, इसलिए मैंने पाठशाला पढ़ा। धन कमाना सिखा रहा है संसार। भौतिकवादी धन कमाना सिखाते, धर्म की सुरक्षा विज्ञान के पास नहीं है। कमाने की कला है, हर चीज को कमाने की कला विज्ञान के पास है, लेकिन उसकी सुरक्षा की कला नहीं है।